15 सितंबर रविवार के दिन पड़ रहा है रवि प्रदोष व्रत और इस दिन आपको 5 लौंग 2 कपूर घर में इस जगह पर जला देना है। धन सुख समृद्धि घर में बढ़ती चली जाएगी और माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसी मिलेगी कि आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। अब देखिए, ये जो दिन होता है प्रदोष व्रत का, इस दिन विशेषकर महादेव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। प्रदोष व्रत में अगर आप ये 5 कपूर और लौंग वाला उपाय करते हैं तो आपके जीवन के आधे से ज़्यादा दुख तो ऐसे ही दूर हो जाते हैं। आपके जीवन में जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं होती हैं, जो पैसे को लेकर आप परेशान हैं, आपके जीवन में इस तरह के कष्ट, इस तरह के दुख बिल्कुल दूर भी होते हैं और कभी भी आपके घर में, आपके जीवन में फिर धन की कमी नहीं होती है। साथ ही साथ अगर घर में कोई वास्तु दोष है, कोई नज़र दोष है, जिसकी वजह से घर में पैसा नहीं आ रहा है, वो भी आपके घर से दूर होता है। क्योंकि ये उपाय आपको अपने घर पर करना है तो इसका लाभ ऐसा मिलेगा कि घर आपका धन से भरता चला जाएगा, तिजोरी पैसों से भरती चली जाएगी और कभी भी आपके घर में धन की कमी आएगी ही नहीं। कभी भी आपको अपने पूरे जीवन में पैसे को लेकर परेशान होना ही नहीं पड़ेगा। अब देखिए, देवों के देव महादेव जो हैं, जब ये किसी से प्रसन्न होते हैं तो इस तरह से प्रसन्न होते हैं कि अपने भक्त के जीवन में कोई संकट नहीं आने देते हैं। साक्षात काल भी आकर उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, जिस पर महादेव की कृपा होती है। तो महादेव की कृपा भी मिलेगी और धन से आपका घर भी भर जाएगा, क्योंकि धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं होती हैं वो आपके जीवन से दूर हो जाती हैं जब आप कपूर और लौंग का उपाय करते हैं। लौंग जो कि शिव और शक्ति का ही स्वरूप होती है और कपूर जो होता है ये आपके घर से नज़र दोष, वास्तु दोष, इस तरह की चीज़ों को दूर करता है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, जिसके बाद आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं, सबसे पहला कौन सा वो उपाय है जो कि आपको रवि प्रदोष व्रत वाले दिन करना है। देखिए, प्रदोष रविवार के दिन पड़ता है तो उसे रवि प्रदोष व्रत कहते हैं। अब सूर्य भगवान जो हैं, इनका जो दिन होता है ये रविवार का ही होता है और इनसे जुड़ा उपाय अगर आप कर लेते हैं, वो भी प्रदोष व्रत वाले दिन, तो ऐसा समझ लीजिए कि सूर्य की तरह ही आपका भाग्य चमकता है। तो जिन लोगों के भाग्य में दुख बहुत हैं, कष्ट बहुत हैं, या जो लोग ऊंचाइयों पर नहीं जा पा रहे हैं, धन नहीं मिल रहा है, जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, उन्हें ये सबसे पहला उपाय करना है प्रदोष व्रत वाले दिन सुबह के समय में। आपको एक लोटे में जल लेना है और जल के अंदर अगर आपको लाल फूल मिल जाता है तो बहुत उत्तम है। लाल फूल डालकर आप सूर्य भगवान को अर्घ दें। लाल फूल नहीं है, अगर गुड़ है आपके पास तो थोड़ा सा गुड़ लोटे में डाल लें, वरना आप साधारण जल से भी सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं। जो व्यक्ति प्रदोष व्रत वाले दिन, रवि प्रदोष व्रत वाले दिन विशेषकर सूर्य भगवान को अर्घ देता है, उसका भाग्य सूर्य की तरह ही चमकता है। उसे अपने जीवन में सब कुछ बहुत आसानी से मिलता है। जिस तरह से सूर्य की रोशनी पूरे संसार में फैलकर रोशनी से पूरे संसार को भर देती है, उसी तरह से वो व्यक्ति अपने अच्छे अच्छे कामों से अपना नाम रोशन करता है और सफलता की बहुत ऊंची सीढ़ियों पर जाता है। तो कोशिश करें कि आप प्रदोष व्रत वाले दिन सूर्य भगवान को 1 लोटा जल ज़रूर अर्पित करें। तो बात कर लेते हैं अब अपने दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय करने से आपका आर्थिक पक्ष बहुत ही मजबूत हो जाएगा। मतलब आपके पास अगर ऐसा होता है कि पैसा आता है और वो पैसा आपके पास टिकता नहीं है, पैसा रुकता नहीं है, आप बहुत कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से पैसा रुक जाए, लेकिन आपका पैसा जो है आपके पास रुक नहीं रहा है, फिजूल खर्ची आपके जीवन में बढ़ती चली जा रही है, फिजूल के खर्चे जीवन में बढ़ रहे हैं, धन हानि लगातार जीवन में हो रही है, आप अंदाज़ा ही नहीं लगा पा रहे हैं कि क्यों घर में धन हानि हो रही है, या फिर आपके घर में कर्जे जैसी समस्याएं बहुत बढ़ चुकी हैं, तब आपको ये उपाय करना है। तो देखिए, ये उपाय शाम के समय का है जो अब आपको बताने जा रहे हैं। ज़्यादातर जो प्रदोष के उपाय होते हैं वो शाम के समय में ही किए जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको लेना है यहाँ पर थोड़ा सा गुड़ आपको महादेव की शिवलिंग पर अर्पित करना है और महादेव से, माता पार्वती से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जितनी भी फिजूल खर्ची है, कर्जे से जुड़ी समस्याएं हैं, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें आप दूर करना। तो जब भी आप महादेव की शिवलिंग पर गुड़ अर्पित करेंगे, आपका आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत हो जाएगा,
पैसे को लेकर कभी आपको पूरे जीवन काल में परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस तरह से पैसा आएगा कि आप खुद भी अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जब भी आप महादेव की शिवलिंग पर गुड़ अर्पित करते हैं, महादेव आपके जीवन में सुख, धन, वैभव सब कुछ दे देते हैं आपको। बहुत आसानी से आप अपने जीवन के कष्टों से बाहर निकल जाते हैं, वो भी पैसों को लेकर जो कष्ट हैं, जब भी आप महादेव की शिवलिंग पर गुड़ अर्पित करते हैं। तो ये दूसरा उपाय है, जरूर से आपको शाम के समय में ये उपाय करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं 5 कपूर 2 लौंग आपको अपने घर में कहाँ जलाना है और कैसे ये उपाय करके आप भी महाधनी महाकरोड़पति बन सकते हैं और धन को अपने घर में बढ़ाने का काम कर सकते हैं। क्योंकि धन ही नहीं बढ़ेगा तो आप महाधनी महाकरोड़पति कैसे बनेंगे। अब देखिए, धन जब व्यक्ति के पास जुड़ता चला जाता है, उसका पैसा बढ़ता चला जाता है, तो वो व्यक्ति महाधनी बनता चला जाता है। आने वाली पीढ़ियां भी धनवान होती हैं जब धन में वृद्धि होने लगती है, जब घर में पैसा रुकने लगता है, जब पैसा अधिक से अधिक बढ़ने लगता है ना। तो करना क्या है, आपको 5 कपूर लेने हैं, 2 लौंग लेनी है। अब आपको क्या करना है कि 2 लौंग और 1 कपूर तो अपने घर के मंदिर में महादेव की मूर्ति है, कोई प्रतिमा है माता पार्वती की, महादेव की, वहाँ आपको 2 लौंग और 1 कपूर जलाना है। बाकी बचे हुए जो 4 कपूर हैं, ये आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जलाने हैं। तो 2 कपूर आपको सीधे हाथ पर जलाने हैं और 2 कपूर उल्टे हाथ पर जलाने हैं। ये उपाय करने से निरंतर प्रतिदिन आपका धन बढ़ता है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही धन की देवी माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। मुख्य द्वार से ही आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। अच्छा, मुख्य द्वार पर अगर आप उपाय नहीं करते हैं तो आपके घर में बुरी शक्तियाँ, नेगेटिव एनर्जी भी अंदर आ जाती है। इसीलिए कपूर अपने घर के मुख्य द्वार पर ज़रूर से जलाएं। प्रदोष के दिन शाम के समय में इस उपाय को ज़रूर करें। 2 लौंग और 1 कपूर घर के मंदिर में ज़रूर जलाएं, क्योंकि घर का जो मंदिर होता है ये आपके पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा को फैलाता है और फिर आपके घर में होती है धन की वर्षा। धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है जब लौंग और कपूर घर के मंदिर में आप जलाते हैं। तो घर का जो मंदिर होता है और जो मुख्य द्वार होता है, ये विशेष लाभ देता है आपको जब भी आप लौंग कपूर का उपाय यहाँ करते हैं। आपके घर में अचानक से भी पैसा आता है जब यहाँ पर आप उपाय करते हैं। कोशिश करें मुख्य द्वार पर प्रदोष व्रत वाले दिन दीपक ज़रूर जलाएं, क्योंकि धन की देवी माता लक्ष्मी जब भ्रमण पर निकलती हैं शाम के समय में, और जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक जले होते हैं, हमेशा ऐसे घर में माँ लक्ष्मी वास करती हैं। तो बाहर की तरफ 2 दीपक आपको इस दिन ज़रूर जलाने हैं। तो बाहर की तरफ जब आप 2 दीपक जलाते हैं, वो भी शुद्ध देसी घी के, तो स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। कभी भी फिर माँ लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी, इसलिए ये उपाय ज़रूर करें। अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की। लास्ट उपाय है कर्ज मुक्ति के लिए। देखिए, अगर कर्ज से बहुत परेशान हो चुके हैं, कर्ज सर से उतरता ही नहीं है, किसी न किसी व्यक्ति से पैसा उधार आप लेते हैं और पैसा लेकर दे नहीं पाते हैं, तब आपको ये लास्ट वाला उपाय करना है। प्रदोष व्रत जिस दिन है उस दिन शाम के समय में एक घी का दीपक आपको माता पार्वती और महादेव के सामने जलाना है। आपके घर के आसपास जहाँ भी कोई मंदिर हो वहाँ जाकर आप ये दीपक जलाएं और कोई भी एक मिठाई आप वहाँ पर अर्पित करें। एक मिठाई महादेव और माता पार्वती को अर्पित करें और उनसे कह दें कि मेरे जीवन की जितनी भी कर्ज से जुड़ी समस्याएं हैं उनसे मुझे छुटकारा दिला देना। तो महादेव की कृपा होगी ना, तो कितना भी बड़ा कर्ज हो आपके सर से उतर जाएगा। तो महादेव की कृपा ऐसी ही है, जब किसी पर ये अपनी कृपा बरसाते हैं तो उसके जीवन से सारे दुखों को, सारे कष्टों को बहुत जल्दी दूर करते हैं। तो माता पार्वती और महादेव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहे, ऐसी हम प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ जो भी आपके जीवन का दुख है वो जल्दी से जल्दी महादेव दूर कर दें। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।